द शेप ऑफ वाटर मूवी की शुरुआत में हम एलेजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक गूंगी है। और इस दौरान हम देखते हैं कि एक अजीब सा निशान है जो कि बचपन से है और वो गूंगी होने की वजह से बोल नहीं सकती, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड गेस के पास पहुंचती है जो कि उसका पड़ोसी भी है। फिर हम देखते हैं कि एलेजा एक अपार्टमेंट लाइब्रेरी में काम करते हैं जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी है जिसका नाम जेल्डा है। जब वो दोनों लैब में होते हैं तो वहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। तभी वहाँ पर एक वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर एक क्रिएचर बंद था और उसे कर्नल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर लेकर के आया हुआ होता है, जिसे लिजेटा और विल्टा को बाहर कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लार्ड में लिचर्ड गायब हो जाता है और इसको देखकर एलिड और जेटा बहुत डर जाते हैं। फिर वो दोनों खाना खा रही होती हैं तो उन्हें अपने साथ लैब में चलने को कहता है। जब वो लैब में पहुंचती है तो उनके चारों तरफ खून ही खून होता है। ये सब देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं। इसके बाद फ्लेमिंग उन दोनों को जल्दी से जल्दी लैब साफ करने के लिए कहता हुआ वहां से चला जाता है। तभी सफाई करते समय एलिजा को दो उंगलियां मिलती है जो कि रिचर्ड की होती है और उन्हें देखकर जेल्डा काफी घबरा जाती है और डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है। तभी एलिसा को टैंक के अंदर बैंड वो क्रिएचर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था, इसीलिए उसे देखकर काफी हैरान होती है। अगले दिन फिर से एलिजा अकेले ही उस क्रिएचर के पास पहुंचती है और देखती है कि उस क्रिएचर को एक चैन से बांध कर रखा गया है। इस दौरान एलिजा अपने साथ एक अंडा भी लेकर आई होती है जिसे उस क्रिएचर को खाने के लिए देती है। हालांकि पहले तो वो डर रहा होता है लेकिन फिर देखते ही देखते उस अंडे को ले लेता है। फिर जब एलिजा रूम से बाहर निकलती है तो जेल्टा उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही हो, और साथ ही ये भी बताती है कि हम दोनों को रिजेक्ट ने बुलाया है। इसके बाद वो रिजेक्ट के पास पहुंचते हैं। पहले तो वो जेल्डा के काले होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो लोग उनको समझाते हैं कि लैब साफ करने के बाद तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाया करो, क्योंकि लैब में जो भी चीज़ है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे मैं साउथ अफ्रीका की नदी से यहाँ पर लाया हूँ और हमने बहुत एक वक्त बिताया है और मुझे पता चला है कि ये बहुत ही खतरनाक है। हालांकि वहाँ के लोग इसे गॉड मानते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो इंसानों की तरह देखते हैं ना कि किसी जानवर क्रिएचर एलियन की तरह। आगे सीन में देखते हैं कि वो क्रिएचर अलेजा का बहुत धीरे धीरे अच्छा सा दोस्त बन चुका है, क्योंकि अलेजा हर रोज उसके खाने के लिए अंडे लेकर आया करती है जिससे वो काफी खुश रहता है। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो कि छुप को रशियन के लोगों से मिल रहा था। इससे ये बात पता चलती है कि वो एक जासूस है। जब अगले दिन अलेजा लैब में पहुंचती है तो देखती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर बंधा हुआ है और घायल है। इस बात से अलेजा काफी घबरा जाती है, क्योंकि तभी उसको वहां पर किसी के आने का एहसास होता है जिससे वो लैब में छुप जाती है। फिर वो देखती है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड होता है और फिर वो फिर से उसे टॉर्चर करने लगता है। इस बात से वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि रिचर्ड उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। इसके बाद वहां पर जर्नल क्यूट आता है जो कि उस क्रिएचर को देखकर काफी खुश होता है। इस दौरान रिचर्ड उन्हें बताता है कि इसे अमेजोन के लोग भगवान समझते हैं, इसीलिए ये जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है जो कि पानी में रहता है। हालांकि डॉक्टर रॉबर्ट उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों कंडीशन में सांस ले सकता है, इसीलिए हम रूसियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि ऐसा तो मेघट भी कर लेता है, इसीलिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो क्रिएचर भी होश हो जाता है। ये देख करके डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें पानी में डालने को कहता है लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर रिचर्ड जनरल हॉट से उस क्रिएचर का ऑपरेशन करके उसे चेक करने का परमिशन मांगता है, जिससे वो उसके शरीर की बनावट को समझ सके। हालांकि रॉबर्ट जर्नल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बातों को सुनने से साफ इनकार कर देता है और ऑपरेशन की परमिशन दे देता है। ये बात सुनकर एलिजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो घर पहुंचकर गिल से इस बारे में बताती है और उनसे मदद मांगती है और उसे क्रिएचर के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मुझे उसे बचाना होगा, लेकिन गिल से इस चीज के लिए इनकार कर देता है और वहां से जाने लगता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे मदद करने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन इसी बीच गिल्स वहां से चला जाता है। इस कुछ वक्त पहले वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल्स वापस से एलेजा के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और सिर्फ ही तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस चीज़ को बचाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह सुनकर एलेजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट को एक रशियन बर्म देते हैं और साथ ही साथ एक इंजेक्शन भी देते हैं जिससे वो किसी भी इंसान को बेहोश कर सकता था। इधर एलेजा और गिल्स एक प्लान बनाते हैं कि गिल्स कार लेकर लैब में पहुंचेगा और 5 मिनट के अंदर उस क्रिएचर को लेकर के वहां से बाहर चलाएगा। हालांकि इस दौरान ये दोनों बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं।
इसके बाद एलिजा जब रिचर्ड के केबिन की सफाई कर रही होती है तब वो उसके पास पहुंचता है और उसे बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एलिजा वहां से भाग जाती है। इसके बाद एलिजा लैब में पहुंच करके कैमरे को ऊपर कर देती है। इधर रॉबर्ट रिचर्ड के पास पहुंचता है और उसे क्रिएचर का ऑपरेशन करने के लिए मना करने की कोशिश करने लगता है, जो कि इस चीज में बिना कारण के मर सकता है। इसलिए वो वहां पर आकर उससे और वक्त मांगता है, लेकिन रिचर्ड इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर वो मर भी गया तो तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक लैब है और मुझे अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। उसके बाद उसे रोबोट समझ जाता है कि वो कितने भी कोशिश कर ले लेकिन एजेंट उसकी एक भी बात नहीं मानेगा। इसके बाद हम एलेजा को देखते हैं, जो कि उस क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके गले में चेन लगी होती है जिससे उसे खोलने में दिक्कत होती है। तभी वहां पर रॉड पहुंच जाता है, जिसे देखकर पहले तो एलेजा डर जाती है, लेकिन बाद में डॉक्टर उससे समझाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, फिर उससे चाबी दे देता है और फिर एलेजा फिर क्रीचर के गले में का चैन खोल देती है। फिर एबेट उसे कुछ दबा देता है जिससे उस क्रीचर के पानी मिलाना था, और साथ ही साथ उसको ये भी बताता है कि पानी में एलेजा को नमक भी डालना पड़ेगा। इधर इल्स लैब तक पहुंचकर उस सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता है और उसका आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन जब वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो उस गार्ड को शक हो जाता है, क्योंकि वो एक फेक आईडी होती है। इसके बाद हम एलेजा को देखते हैं जो कि क्रिएचर को लेकर वहां से जा रही होती है। तभी डेल्टा उसे देख लेती है, इसलिए वो उसे ऐसा करने को मना करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये गलत है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जिसे गिल्स के गार्ड को देखकर शक हो जाता है और वो उसे रोकने के लिए गार्ड को कॉल करता है, लेकिन गार्ड कॉल पिकअप नहीं करता और वो गिल्स की आईडी चेक कर रहा था। फिर गार्ड समझ जाता है कि गिल्स की आईडी फेक है, इसीलिए वो उसे गन से शूट करने की धमकी देता है और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी रॉबर्ट का निकला हुआ वो रशियन बम फट जाता है जिससे वहां की लाइट चली जाती है। तभी रॉबर्ट उस गार्ड को पीछे से सुई लगा देता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर उस क्रिएचर को लेकर वहां से चले जाते हैं। इस दौरान वो रिचर्ड की नई गाड़ी को भी तोड़ देते हैं, हालांकि रिचर्ड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन ये पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है। इधर एलेजा घर पहुंचकर उस क्रिएचर को बाथटब में डालती है, लेकिन तब भी उसकी सांसें नहीं आ रही थी, जिससे एलेजा काफी डर जाती है और भाग कर नमक लेकर आती है और इस बात टब में डालती है। फिर उस क्रिएचर को वापस से सांस आने लगती है। ये देखकर एलेजा और गिल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड को वो बम मिल जाता है जिससे लाइट को खराब किया गया था, पर क्योंकि वो एक रशियन डिवाइस था और क्रिएचर को चुराने के लिए उसकी फेक आईडी यूज की थी, इसीलिए उसको लगा कि रशियन लोगों ने वहां पर अटैक किया था और उस क्रिएचर को चुरा करके ले गए। और अगले सीन में रिचर्ड एलिसा और उसके फ्रेंड इजेल्टा से पूछताछ करता है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो उनको अजीब लगा हो, लेकिन वो इन दोनों चीजों के साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसका गिल्स ध्यान रख रहा होता है, लेकिन वो सो जाता है। तभी वो क्रिएचर वहां से निकल के गिल्स के रूम में पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके गिल्स की बिल्ली दिखाई देती है जो कि उसको देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गिल्स जाग जाता है और क्रिएचर के पास पहुंचता है। वो देखता है कि वो क्रिएचर उसकी बिल्ली को नोच नोच कर खा रहा है। तब वो गिल्स को देखता है और बहुत डर जाता है, इसलिए उसके हाथ पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। हालांकि गिल्स उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर जब एलिसा गिल्स के पास पहुंचती है तो उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जाकर उस क्रिएचर को ढूंढो। फिर जब एलिजा अपने मकान मालिक के थिएटर में पहुंचती है तो वहां पर वो क्रिएचर मिल जाता है जो कि मूवी देख रहा होता है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। फिर उसके बाद क्रिएचर गिल्स के दौरान हाथ को टच करता है जहां पर उसको चोट लगी थी। इस दौरान उसके शरीर से कुछ अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। अगले सीन में हम एलेजा और उस क्रिएचर को साथ देखते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे को इंटीमेट करने लगे थे और काफी खुश होते हैं। और फिर वो टब ओपन कर देती है जिससे पूरे रूम में पानी भर जाता है और वो पानी थिएटर में गिरने लगता है, जिससे थिएटर का ओनर गिल्स के पास पहुंचता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वो गिल्स को टब को ठीक करने के लिए कहता है, जिससे गिल्स समझ जाता है कि वो पानी एलेजा के बाथरूम से आ रहा है, इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है और वापस से एलेजा से मिलती है। इसके बाद एलेजा और उसके बाल और उसके हाथ पर लगी चोट को दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसके सर पर नए बाल निकल रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये गॉड है या नहीं, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। फिर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसके पास जनरल ऑयल पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि अगर 24 घंटे में तुमने उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। और इस बात से रिचर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इधर एलेजा इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि उसे उस क्रिएचर को वापस से नदी में छोड़ना होगा, लेकिन लोग उसे ऐसा नहीं करना चाहती थी। उस क्रिएचर की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, जिससे एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अपने दोस्त एजेंटा को उसके बारे में बताती है। वो भी उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है और डॉक्टर रॉबर्ट को इस चीज के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो कहीं जा रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि क्रिएचर को उसका शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि रशियन एजेंसी के एजेंट से मिल रहा होता है और
वो उसको देखकर कहीं से इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको जान से मार पाते हैं। वहाँ पर छुपा हुआ रिजल्ट उन लोगों को मार देता है और रॉबर्ट के पास पहुँचता है। फिर वो उनसे उस क्रिएचर के बारे में पूछते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लग जाते हैं। हालाँकि पहले कि वो इस बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन जब रिजल्ट उसको टॉर्चर करता है तो वो उनको बताता है कि उन क्रिएचर को कोई रशियन एजेंसी नहीं बल्कि जो कि हमारे लैब में काम करती है वही लेकर गई है, यानी कि एलेजा और डेल्टा है। इस बात से डेल्टा के पास पहुंचता है और उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन डेल्टा इस चीज़ के लिए काफ़ी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है और उसे अपने कटी हुई उंगली को फिर से अलग कर देता है, जो कि वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। ये सब सुनकर वहाँ पर बैठा उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रिचर्ड को बचा देता है कि वो क्रिएचर एलेजा के पास है। उसे इस बात इसलिए पता थी क्योंकि उसने डेल्टा को एलेजा से बात करते हुए सुना था। और फिर रिचर्ड को जाने के बाद डेल्टा एलेजा को कॉल करने के लिए फ़ोन करती है। हालांकि उसका हस्बैंड उसे ऐसा करने के लिए रोकने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और एलेजा को रिचर्ड के बारे में बता देती है। इधर रिचर्ड जब एलेजा के रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उसे कॉरिडोर पर नोट दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी क्रिएचर वो नदी में छोड़ देने वाली है। इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है और गिल्स पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। और फिर वो उस क्रिएचर और एलेजा उन दोनों पर गन से शूट कर देता है। तभी रिचर्ड गिल्स उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर एलेजा के पास पहुँचता है और देखते ही देखते वो क्रिएचर फिर से उठकर अपने घाव को फिर से सही कर लेता है। जिसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचता है, जो कि क्रिएचर को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में गॉड हो। फिर उस क्रिएचर उस पर अटैक करके उसका गला काट देता है, जिसके बाद वो एलेजा को लेकर पानी में कूद जाता है और इसके बाद वो पानी के अंदर एलेजा को किस करता है और उसके गले में बने निशान को टच करता है, जिससे वो मछलियों के गिल्स में बदल जाती है और देखते ही देखते एलेजा को होश आ जाती है। और फिर हमें गिल्स बताता है कि इसके बाद उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताई और इस चीज़ का मेरा पूरा विश्वास है। और यही के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।